हेलो एंड नमस्कार। ट्विन फ्लेम की तरफ से रिजेक्शन कई बार बहुत ही ज़्यादा इनक्रेडिबल पेनफुल रहता है और यहाँ पर कुछ स्ट्रेटेजी बताने जा रही हूँ कि जो कि आपके लिए जब डिवाइन मस्कुलाइन किसी भी तरह से रिजेक्ट करते हैं आपको, आपके इमोशंस को, तो आपने क्या फील करना है, किस तरह से आप अपने इमोशंस पर काबू कर सकते हैं। फील योर इमोशंस दैट, अपने आप को परमिशन दीजिए कि यस, मैं अपने आप को एक्सेप्ट करती हूँ। एक्नॉलेज करें कि आपको किस तरह की फीलिंग हो रही है और उसको, पेन को आप किस तरह से हील कर सकते हैं। बेसिकली इसको भी आप हेल्दी वे में, रिजेक्शन को हेल्दी वे में लेंगे तो आपको अपनी कमियां समझ में आएंगी। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। सबसे दूसरी बात कि जब तक आप अपने फिजिकल हेल्थ, इमोशनल नीड के लिए कुछ काम नहीं करेंगे तो फिर वहाँ पर आपको प्रॉब्लम आएगी। जैसे कि आपका स्लीपिंग हैबिट, ईटिंग हैबिट, फूड किस तरह से ले रहे हैं, वाटर इनटेक कितना कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, ये सारी बातें आपको एक बार फिर से सेल्फ लव की तरफ लेके जाएगी। आपके फ्रेंड्स हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, या आपके थेरेपिस्ट हैं, या इस तरह के कोई सपोर्टर हैं, जैसे टैरो कार्ड रीडर हैं या कोई मेंटोर आपने बना रखे हैं, तो आप उनके साथ जाएं, उनके पास जाएं, उनके साथ जाकर अपनी इन सारी समस्याओं को अंडरस्टूड करें, समझें। यदि आपको भी कुछ ऐसी समस्या लगती है जिसमें कि आपके ही ट्विन फ्लेम ने ट्विन फ्लेम जर्नी या आपको ही रिजेक्ट कर दिया है, तो आप स्क्रीन पर दिखाए नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। तीसरी बात यही रहेगी कि फोकस कीजिए अपने ग्रोथ पर। हर बार मैं यही कहती हूँ कि पर्सनल ग्रोथ पर, आपका जो सेल्फ एस्टीम है उस पर, कि आपने इस रिजेक्शन से लेसन क्या सीखा, आपके अभी तक के क्या एक्सपीरियंसेस रहे पास्ट लाइफ में या अदर किसी के साथ, बिटर एक्सपीरियंसेस, रिलेशनशिप वाइज बिटर एक्सपीरियंसेस क्या रहे, उनको आप लिखिए, प्रैक्टिस में लाइए एंड देन सेल्फ कंपैशनेट फील कीजिए। जब आपका डिवाइन मस्कुलाइन आपको रिजेक्ट करते हैं तो वहाँ पर सेल्फ कंपैशनेट होना बहुत ज़रूरी है। ट्रीट योर सेल्फ लाइक ए क्वीन और लाइक ए किंग, ठीक है। अगर आप मेल या फीमेल जो भी हैं तो उस तरह से आप इस रीडिंग को सुनिए। एक्चुअली इस टाइम में आपको याद रखना होगा कि हीलिंग सबसे ज़रूरी है। हीलिंग आप खुद से कर सकते हैं। रिजेक्शन आ रहा है तो आपने ऐसे में खुद को हील करना है। सबसे पहले अपने आप को एक्सेप्ट करना है और सबसे पहले तो पेशेंस रहना है, कि पेशेंट बनना है। ये पेशेंट इन द सेंस कि अपना धैर्य को बिल्कुल भी नहीं खोना है। इट्स ओके कि किसी ने आपको रिजेक्ट कर दिया, इट्स ओके। तो इसको इट्स ओके कहकर अपने मन को शांत करें। हेल्प योर डिवाइन मस्कुलाइन बाय फोकसिंग ऑन योर सेल्फ। सबसे पहली बात यही निकल कर आती है। क्यों? क्योंकि जब तक आप चाहते हैं कि आपका डिवाइन मस्कुलाइन इस चीज़ को समझे और ट्विन फ्लेम जर्नी को समझे, मुझे एज अ ट्विन फ्लेम ले, तो आपका सब सिर्फ और सिर्फ एक बिजनेस है, वो ये है कि अपने ही बिजनेस पर काम करें, अपने ही जो आपका मेन मोटिव है वो काम करें। आपका अपना सेल्फ अप्रिशिएट करें, सेल्फ लव में आए, सेल्फ एस्टीम पर ध्यान दें, वैल्यूएबल अपना टाइम एंड मनी उसको ध्यान दें। अब तक आपने बहुत ज़्यादा टाइम एंड एनर्जी एंड मनी अपने डिवाइन मस्कुलाइन को दिया है, लेकिन उसके बाद भी आपको ठिंगा दिखा दिया जाता है या फिर आपको बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया जाता है और कह दिया, हाशिए पर रख दिया जाता है कि नो, यू आर नथिंग, मेरा तो वही सब कुछ है, व्हाटएवर। मान लीजिए आपके डिवाइन मस्कुलाइन मैरिड हैं तो वो यही कहेंगे कि मुझे तो मेरी वाइफ ही सब कुछ है, मेरे बच्चे ही सब कुछ है और यही है, मैं तुम्हारे साथ नहीं। तो इस तरह से बहुत लोगों के साथ होता है, बहुत डिवाइन फेमिनाइन के साथ होता है। ऐसी डिवाइन फेमिनाइंस जो टू मच गिविंग में रहती हैं, उन्हें लगता है मैं प्यार तो कर रही हूँ, मैं प्यार कर रही हूँ तो तुम भी प्यार करो ना। प्यार का मतलब ये नहीं कि वो भी प्यार करें। आप प्यार कर रहे हैं तो कंडीशन वाइज कर रहे हैं, इस बात को समझिए। अगर मैं बताऊंगी तो आपको नाराजगी आप हो सकती है आपके लिए, तो आप जितना ज़्यादा हो सके जनरल राइटिंग करें। मेरी क्वालिटीज़ क्या हैं, क्वालिटीज़ आप लिख डालिए। क्वालिटीज़ आपका दिमाग आप कहेगा अरे क्वालिटी है मेरे अंदर। उसके बाद लिखिए मेरे अंदर वीकनेसेस क्या हैं, कहाँ पर मैं वीक पड़ जाती हूँ, कहाँ पर कोई और इंसान आके मुझे ट्रिगर कर जाता है, कहाँ पर किसी और से तो मैं डरती नहीं, कहाँ पर डिवाइन मस्कुलाइन डरा देते हैं, धमका देते हैं, बुरा लगा देते हैं, ट्रिगर कर देते हैं, हर्ट करते हैं और हार्ट चक्रा ब्लॉक हो जाता है। तो क्या करना है? हार्ट चक्रा ब्लॉक होता है ना, हार्ट पेन होता है ना, जब डिवाइन मस्कुलाइन आपको कुछ रिजेक्ट कर देते हैं, कोई बात सुनते ही नहीं और बात को सुन के अनसुना कर देते हैं। हार्ट चक्र की एक्सरसाइज ज़रूर करें, ये बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि जब तक आप हार्ट चक्र को एक्सपेंड नहीं करेंगे, है ना, अब हृदय को बिल्कुल वृहद स्तर पे नहीं लेकर आएंगे, तब तक अनकंडीशनल लव किसी और के साथ भी नहीं हो पाएगा। पॉजिटिवनेस है ये कि ये मेरा है तो मेरा ही रहे और जैसे मैंने प्यार किया तो वो भी मुझे प्यार करे। वो बात वही है, गिव एंड टेक वाली बात है।
ये कंडीशनल बात है। इस चीज़ को एक बार फिर से आप ध्यान से सुनेंगे, इस ऑडियो वीडियो को एक बार फिर से आपको लगेगा कि कुछ मिसिंग है, एक बार फिर से सुन लीजिए। फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं गाइडेंस लेने की ज़रूरत है, नहीं टैरो रीडिंग भी लेने की ज़रूरत है, नहीं हमें तो एस्ट्रोलॉजिकली कुछ समझना है, अपने ही जीवन के बारे में समझना है, ठीक है हम समझ गए हैं और हमें अपनी ही लाइफ के बारे में समझना है कि अब आगे क्या है हमारी लाइफ में, तो फिर आप एस्ट्रोलॉजिकल रीडिंग करवा सकते हैं। स्क्रीन पे दिखाए नंबर पर ज़रूर मैसेज कीजिएगा। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। कुछ ज़्यादा ही बिजी चल रही है एस्ट्रोलॉजिकल रीडिंग में, इस वजह से। और जो भी मेरे साथ इस तरह से जुड़े हुए हैं टैरो एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेशन के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद है। और आपके लिए हमेशा प्रार्थना करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल एक सही डायरेक्शन में आप आगे बढ़ते चले जाएं और हमेशा ईश्वर की प्राप्ति के लिए ध्यान लगाएं, स्पिरिचुअलिटी की तरफ ध्यान लगाएं। अपने आप ही आपको अपना प्रेम मिलता ही मिलता है। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, नमस्कार।